हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस डिपार्टमेंट में फिजिक्स सब्जेक्ट से। आज उनका चैप्टर है फिजिक्स का एक लाइट। उनमें हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस पोर्शन से प्रत्येक एग्जामों में आप देख सकते हैं कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यहाँ तक स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जामों में साइंस पोर्शन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स से संबंधित बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लाइट चैप्टर, प्रकाश चैप्टर होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो किस तरह से उसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है कि कह रहा है कि प्रकाश कौन सी तरंग होती है। देखिए, तरंग कई प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो आपसे ये ऑप्शन में दे सकता है कि पूछेगा प्रकाश कौन सी तरंग होती है। देखिए, जो प्रकाश होती है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश कौन सी तरंग है। तो जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश के संबंध में तरंग कौन सी है। तो आप इसका जवाब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में देंगे। नेक्स्ट कह रहे प्रकाश का प्रवर्तन किन पदार्थों में संभव होता है। देखिए, पदार्थ जो होते हैं ना, बेसिकली दो, जो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के पदार्थों में हो सकते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थों में, एक होता है अपारदर्शी पदार्थों में। देखो, परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरणें टकराने के बाद लौट जाती हैं। तो लौटेंगी तभी प्रकाश की किरणें जब प्रकाश जो माध्यम होगा, जो वस्तु होगी, वो अपारदर्शी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो परावर्तन होता है प्रकाश का, वो सिर्फ अपारदर्शी पदार्थों में संभव हो सकता है। अपारदर्शी पदार्थों में प्रकाश का परावर्तन संभव है। अगर मान लेता हूं प्रकाश की किरणें पार करके चली गई हैं, तब वो फिर, इसका मतलब है कि वो पारदर्शी पदार्थ है, तभी प्रकाश की किरणें पार करके गई हैं। तो अपवर्तन में तो ऐसा होता नहीं। अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु में जाती हैं, टकराने के बाद क्या होती है, लौट जाती हैं। तो इसी घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन सिर्फ अपारदर्शी पदार्थों में संभव हो सकता है। देखिए, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन किन पदार्थों में संभव। देखिए, अभी परावर्तन की बात किया था तो अपारदर्शी पदार्थ आया था। अब बात करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं, तो टकराने के बाद पार करके उधर चली जाती, मीन्स उस पार चली जाती। तो ये किस पदार्थों में संभव है। अगर पार करके उधर जा रही है, इसका मतलब है कि जो पदार्थ है वो पारदर्शी है, तभी पार करके वो चली जा रही। पारदर्शी का मतलब होता है कि पार करके उधर चले जाना। तो ये परावर्तन अपारदर्शी पदार्थों में संभव है और अपवर्तन पारदर्शी पदार्थों में संभव होता है। नेक्स्ट कह रहा है हीरा किसके कारण चमकता है। जो आपको देखते हैं हीरा होता है, एक हीरा के संबंध में क्वेश्चन और बनता है। ये क्वेश्चन बनता है कि हीरा अंधेरे में चमकता है कि नहीं। तो इसका सही जवाब है हीरा अंधेरे में कभी नहीं चमकेगा। अगर उसको चमकना है तो इसे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे हीरा चमकने की बात कर रहा है, कह रहा है हीरा किसके कारण चमकता है। तो इसका सही जवाब है हीरा जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि हीरा किसकी वजह से चमकता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा हीरे के संबंध में कि हीरा अंधेरे में चमकता है कि नहीं। तो आप सुन लीजिए, हीरा अगर अंधेरे में रख देंगे तो बिल्कुल नहीं चमकेगा। अगर इसको चमकाना है तो इसको थोड़ा बहुत प्रकाश चाहिए। और ये किस घटना की वजह से चमकता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से चमकता है। नेक्स्ट करें, घरों में सूर्य की किरणें किस वजह से आती हैं। देखिए, जैसे होता है कि जैसे धूप होती है जब दोपहर में, तो धूप तो बाहर निकलती है घर की, लेकिन हम देखते हैं घर के कमरों में भी रोशनी रहती, मीन्स प्रकाश रहता है। तो किसकी वजह से रहता है, तो घरों में अगर हम बात करते हैं सूर्य की किरणें किस वजह से आती हैं, तो एक शब्द है विवर्तन। तो विवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण घरों में रोशनी हमारे आती है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि किन किन वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो प्रकाश को निकालते हैं अपने अंदर से, उत्सर्जित करते हैं। तो प्रकाश बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा नंबर पे होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए, दीप्त में कौन कौन आते हैं। दीप्त में आप बता देता हूं मैं आपको, विद्युत बल्ब हो गया,
मोमबत्ती हो गई और सूर्य हो गया। तो ये 3-4 ऐसे जो हैं जो दीप्त है। दीप्त का मतलब है कि जो अपने अंदर स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और अदीप्त में वे लोग आते हैं जो किसी दूसरे की हेल्प से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जैसे इसमें होता है अदीप्त में आपसे पूछ सकता है चंद्रमा तारे, पूछेगा कि चंद्रमा और तारा कौन सा प्रकाश स्रोत है। तो जो चंद्रमा और तारे है ना वो अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की किरणों की वजह से वो चमकते हैं, अपने आप नहीं चमकते, इसलिए उनको हम अदीप्त प्रकाश स्रोत की श्रेणी में उनको रखें। और जबकि दीप्त में आते हैं सूर्य, विद्युत बल्ब हुआ, एलईडी बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ और ये मोमबत्ती हुआ। तो ये क्या होते हैं? अपने आप से ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सूर्य कैसा प्रकाश स्रोत है। तो देखिए आ गया यहाँ पे सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। क्योंकि सूर्य क्या होता है? ये अपने आप अपने अंदर से एनर्जी निकालता है प्रकाश की। तो ये दीप्त प्रकाश स्रोत है। और क्यों? क्योंकि अपने अंदर से ऊष्मा को, ऊर्जा को निकालता है, क्योंकि ये किसी की हेल्प नहीं लेता है। नेक्स्ट करें दर्पण कैसा माध्यम होता है। देखिए दर्पण की हम बात करें, दर्पण हम लोग शीशा जिसको नॉर्मली हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कैसा माध्यम है। देखिए दर्पण क्या होता है? अगर हमारे सामने अगर दर्पण रख दिया जाए तो अगर इसके पीछे कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो उसको हम देख नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि जो ये दर्पण है ना ये अपारदर्शी माध्यम होता है। अपारदर्शी मतलब होता है कि हम उधर की वस्तु को नहीं देख सकते। अगर दर्पण हमारे सामने आ जाएगा तो हम उधर की वस्तु को नहीं देख सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो दर्पण होता है वो अपारदर्शी माध्यम होता है। नेक्स्ट करें दर्पण कैसे बनाते हैं। तो दर्पण एक खोखले गोले को, कितने खोखले गोले? तो एक खोखले गोले को काट के हम लोग, खोखले गोले को काट के हम लोग बनाते हैं। एक खोखला गोला काट के उसी को हम दर्पण बनाते हैं। उसका एक भाग चिकना छोड़ते हैं, दूसरा भाग पेंट करके, कलई करके हम लोग दर्पण बना लेते हैं। नेक्स्ट करें लेंस कैसा माध्यम है। देखिए लेंस क्या होता है? आंखों में हम चश्मा में देख कर लगाते हैं तो हम एक तरफ से दूसरी तरफ की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंस होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस कैसा माध्यम होता है? तो ये पारदर्शी माध्यम होता है। क्यों? क्योंकि हम लेंस की वजह से हम एक तरफ से दूसरी तरफ की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट करें लेंस कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन की बात किया था, लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहे हैं, 11 क्वेश्चन। कह रहे लेंस कैसे बनाते हैं। तो लेंस जो देखो अगर दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण एक खोखले गोले को काट के बनाते हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं लेंस तो लेंस दो खोखले गोले को काट के बनाते हैं। दो खोखले गोले को काट के हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये आपके 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रकाश के संबंध में। हम कह सकते हैं कि हमारा प्रकाश का पहला पार्ट है और इसमें 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अब इसके 2-4 टाइप और आएंगे, जैसे भी दर्पण के संबंध में, लेंस के संबंध में और भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी के संबंध में क्वेश्चन बनेंगे तो उनको वहां पे हम डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको 11 क्वेश्चन थे मस्त से समझ में आएंगे। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।